तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। तो पिछली वीडियो के अंदर बुक कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स हमारा 50% हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स के अंदर आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में समझेंगे और हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स के अंदर मदरबोर्ड का भी चल रहा है, मदरबोर्ड का सीजन चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड के अंदर हमारे जितने भी आप देख सकते हो कि पोर्ट होते हैं उन सभी का मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। उन सभी का टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, आपको हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, पता चलेगा तभी, वरना आपको जो है आपका नॉलेज आधा अधूरा रह जाएगा। तो इन सभी पोर्ट्स टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है हर चीज़ में आपको समझा दी है आपको। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की बात करें तो आज हमारा जो लास्ट प्रीवियस वीडियो था, मैंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कि मदरबोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपको समझा था। तो कैपेसिटर आपके सामने मैंने आपको पढ़ा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की हम बात करें तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है, पढ़ना है, तो आपको और इलेक्ट्रिकल की वीडियो चाहिए और वो भी डीप में, बहुत ही प्रैक्टिकल के साथ। तो आप इस चैनल को अच्छा सपोर्ट और अपना रिप्लाई करोगे तो मैं अलग से चैनल बनाऊंगा, अलग से वीडियो आपको ला कर दूंगा और उसमें काफ़ी बेसिक से लेकर एडवांस लेकर सभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर की जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर का प्रोसेस, सिस्टम का प्रोसेस है, उसका सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखिए, इसके समझने के लिए, इसको ध्यान से देखने के लिए आपको पहले पूरा तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से आपको जो कंपोनेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सभी कुछ आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके लिए अलग से कोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल कोर्स होता है, तो उसके लिए भी आपको ध्यान में देखना होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक ही होते हैं, इससे भी मेरी लिस्ट जो आपके सामने देखिए, उसके बाद में ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह इन सभी का आपके सामने देख सकते हो। तो ये जितनी भी आपके सामने ये चीज़ है, ओके, ये सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर यूज होने वाली उतना ही है। लेकिन आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काफ़ी हाई लेवल का आपको यूज़ करना चाहते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतर तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो, बहुत ही हेवी और हाई लेवल का, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलता। ओके, इसके अंदर मैंने आपको रिले नहीं एंटर किए है, ना ही मैंने आपके लिए वो, तो वो अलग पूरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो जाता है। आप चाहते हो कि ए टू जेड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट करना है, तो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट समझने के लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आपको डीप में जाना होता है। ओके, तब जाके कहीं ना कहीं सर्किट जो है आप डिज़ाइन कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। ओके, ये मेन चीज़ होती है। तो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर की हम बात करें हम, तो कैपेसिटर मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो में। ओके, तो कैपेसिटर के अंदर कि किस तरह के हमारे कैपेसिटर्स जो होते हैं, किस तरह के कैपेसिटर की टेक्नोलॉजी होती है। ओके, हर कैपेसिटर का क्या क्या सिस्टम और सिंबल्स वगैरह होता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, फिर बाद में नया अलग टाइप की आज के टाइम के अंदर कैपेसिटर्स आते हैं आपको। ओके, इन सभी का मैंने आपको समझा था, लेकिन इसका डीप में आपको नॉलेज चाहिए कंपोनेंट के बारे में, तो आपको इस चैनल को अच्छा सपोर्ट और लाइक करोगे, तभी आपको मैं अलग से वीडियो और प्लेलिस्ट काफ़ी डिटेल में बनाकर दूंगा, वो भी आपके ही लिए। ओके, वो भी एडवांस और बेसिक से शुरू करूँगा। तो हमारा जो सेकंड हमारा मदरबोर्ड के अंदर कोर्स के अंदर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है। ओके, तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हम इस वीडियो को अंदर कंटिन्यू करोगे। ओके, तो तो हम जो है तो हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, किस तरह से यूज़ होता है और ट्रांजिस्टर का क्या यूज़फुल हमारे कंप्यूटर में रहा है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके,
तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडोज 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना
जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आज की इलेक्ट्रिकल के प्रोसेसर जो होते हैं उसमें ज़्यादातर ट्रांजिस्टर ही आपको मिलते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह के खास काम में आते हैं। पहला तो वो कम सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में, मतलब ज़्यादा सिग्नल में बदलने में, उसको जो है सिग्नल 5 मतलब कि यू कह सकते हो कि जहाँ पर सिग्नल वीक हो और उसको बढ़ाना है तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं। और दूसरा कि जहाँ पर हमें स्विचिंग चाहिए। ओके, जहाँ पर हमें स्विचिंग चाहिए, स्विचिंग मतलब कि ऑन ऑफ करना है ऑटोमेटिकली, या तो फिर कोई हमें ऐसे कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, अब ध्यान से देखिए कि ट्रांजिस्टर में क्यों मैं कह रहा हूँ कि इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये जो है सिग्नल को फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करता है और दूसरा स्विचिंग का काम करता है। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ये ट्रांजिस्टर का क्या काम, तो पहले हम समझते हैं क्या होता है। ट्रांजिस्टर इज सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब इस ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, यूज टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड पावर। ओके, तो ट्रांजिस्टर है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये यूज होता है एम्पलीफाई, मतलब मैंने जैसे कहा कि सिग्नल को ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूज होता है, और स्विच करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड पावर को। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो स्विच भी कर सकता है, पावर को भी वो स्विच कर सकता है। ये है पूरा ट्रांजिस्टर का एक सिंपल एक वन लाइन के अंदर उसका डेफिनेशन। ओके, तो एम्पलीफाई करने का काम, एम्पलीफाई मतलब छोटा सा कोई भी सिग्नल से उसको बड़ा कर और काफ़ी पावरफुल बना देगा, और स्विचिंग का मतलब कि वो ऑन ऑफ करेगा, जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं इस तरह से बनाया। तो कैपेसिटर के बाद ये टेक्नोलॉजी आई ट्रांजिस्टर। आपके सामने ये जो है ट्रांजिस्टर आपके सामने, ये सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर। ओके, ये लेकिन उससे पहले जो यूज होता था वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई थी पहली बार, वो मैंने आपको समझा दिया था वैक्यूम ट्यूब कैसे होती है, किस तरह से होती है। और जो पहला हमारा कंप्यूटर बना था इसमें 32,000 वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। ओके, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के 3 लैग है, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, 3 लैग है, 3 लैग मतलब 3 कनेक्शन है, 3 लाइन है यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर।
अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की अंदर एनपीएन और पीएनपी, दो तरह के ट्रांजिस्टर की कैटेगरी आती है। मॉसफेट भी एक तरह का ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन इसको मॉसफेट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो ट्रांजिस्टर जब पहली बार छोटा बना था तो वो कौन सा पहली बार आया था? आपके सामने ये जो देख रहे हो ना, ये पहली बार ट्रांजिस्टर आया। फिर चिप वाइज जो ट्रांजिस्टर आया है आपके सामने है, फिर उसके बाद इस तरह का ट्रांजिस्टर बनना शुरू हुआ। ओके, और ये भी आपके सामने देख सकते हो कि इसी के थ्रू इस ट्रांजिस्टर को बड़े हाई लेवल के वोल्टेज के लिए बनाया गया। तो वैक्यूम ट्यूब के बाद जो ट्रांजिस्टर बना, जो ट्रांजिस्टर आया वो कुछ आपके सामने इस तरह से आया। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिकल। तो अब जो हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एक वन ऑफ द इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रिक। अब आज के टाइम के अंदर जो नए ट्रांजिस्टर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आए हैं, ये कुछ इस तरह से ट्रांजिस्टर आपको मिलेंगे, देख सकते हो 3 लैग है, 1 2 और 3, ये ब्लॉक की तरह। ये जब हमारा बिल्डिंग के अंदर जो ब्लॉक यूज करते हैं उस तरह से इसको बनना है। काफी बहुत ही छोटा, मतलब इससे भी बहुत ही छोटा, इससे आधा भाग, आधे से भी छोटा, जैसे ये ट्रांजिस्टर। और हम इट इज कॉम्पोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजुअली विद एटलीस्ट 3 टर्मिनल फॉर कनेक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। कहीं पर भी आपको 3 कनेक्शन मिलते हैं, और उसका जो आपको यूजुअली सिस्टम जो होता है कलेक्टर, गेट और ये सारी जितनी भी चीजें होती है इसके अंदर, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ लो वो ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। देखिए, जो इंजीनियर होता है और उसके अलावा जो दो तरह की इलेक्ट्रिकल लाइन में होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ पता लगा देते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है ये खराब होगा, इसको निकाल कर चेंज करके दे देते हैं। ओके, और एक दूसरी लाइन वाले वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि ट्रांजिस्टर कहाँ पर लगाना है, कोई मुझे नई सर्किट डिजाइन करनी है, नई सिस्टम बनानी है, तो उसे कहते हैं हम हाई लेवल टाइप का इंजीनियर। ओके, तो ध्यान से समझे कि क्या कहना चाहता हूँ। कि अगर ध्यान से देखोगे कि जितनी भी 1916 से 1916 में ये आपके सामने ट्रांजिस्टर है, जैसे कैपेसिटर की बात का टेक्नोलॉजी जो बना, कैपेसिटर जो बना 1700 में बना था, लेकिन 1916 में फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब सिस्टम बनी, और यहीं से हमारा जो 1916 से शुरू होता है ट्रांजिस्टर। मतलब इससे पुराना जो टेक्नोलॉजी था वो था हमारा कैपेसिटर टेक्नोलॉजी। ओके, कैपेसिटर मैंने कहा था 1765 के आसपास ही शुरू हो चुका था। ओके, तो यहाँ पर 1916, ध्यान से देखिए 1916, फिर 1922 में कुछ इस तरह से, फिर 1924 में यहाँ पर कुछ इस तरह से, 1926 में कुछ इस तरह से, 1933 में फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी साइज जो है कम कर दी गई धीरे धीरे करके, और 1946 आते आते देख सकते कुछ इस तरह से ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। आपके सामने देख सकते हैं कि 1946 वाला और 1970 देख सकते हैं, 1946 वाला जो है, 1946 वाला, इस वाला जो वैक्यूम ट्यूब था उसके अंदर जो हमारा पहला कंप्यूटर था ENIAC, उसके अंदर ये चीज 1946 में यूज की गई थी। यहीं से हमारा कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था ट्रांजिस्टर से ही शुरुआत हुई थी। ऐसा समझ लो कि जब कंप्यूटर की जब जिसने प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसको कहते हैं कैलकुलेटर मशीन, जब पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका काम ही लोगों ने सोचा था कि ह्यूमन कोई भी, मतलब आदमी कोई भी डेटा एंटर करता है तो उसका पक्का परफेक्ट जो है कैलकुलेटर की तरह आ जाना चाहिए जवाब। तो ये चीज़ें होती थी, उससे उसका टाइम भी बचता है और उसका मैसेज भी कोई टाइप करने का टाइम भी हम कर सकते हैं। उस तरह से कंप्यूटर का डिज़ाइन बनाना, एक तरह का सिस्टम बनाना इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने सोचा था। तो आज के अंदर 1961 में मैंने जैसे कहा कि 1961 के अंदर ही फर्स्ट टाइम इस तरह से छोटा सा बना आपके सामने ट्रांजिस्टर 1961 में, 1961 के।
लेकिन जैसे 1981 की बात करें तो आज के टाइम के अंदर आज के ट्रांजिस्टर की एकदम सिर्फ सीपीयू की बात करें, छोटा सा सीपीयू की बात करें, आज के टाइम के अंदर अगर प्रोसेसर खोलोगे, चिप खोलोगे इसके अंदर, तो उसके अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर मिलेंगे। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि हमारे साथ तो इस तरह से होता है क्योंकि मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर सिलिकॉन चिप जो होती है उसके अंदर ट्रांजिस्टर सिस्टम इस तरह से बनाई जाती है कि हमारा जो सिर का जो बाल जो होता है उससे भी छोटा और पतला ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, वो भी लेजर कटिंग मशीन के थ्रू। आप जरा सोच कर देखिए कि कितना छोटा ट्रांजिस्टर होगा। तो उस तरह से ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो किसी एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, किसी कनेक्शन में करना होता है, ये सब कुछ जो है ट्रांजिस्टर में मिलता है। A voltage or current applied to one pair of transistor terminals control the current through another pair of terminals। तो वोल्टेज हो या करंट हो, अप्लाई जो करना होता है उसके पेयर के ऊपर, मतलब जो उसका कनेक्शन जो होता है, उसका लाइन जो होती है उसके ऊपर टर्मिनल पर करते हैं, वो कंट्रोल करता है करंट को या तो फिर दूसरे पेयर के अंदर टर्मिनल के अंदर कंट्रोल करता है, क्योंकि बिकॉज द कंट्रोल आउटपुट पावर कैन हायर देन कंट्रोलिंग इनपुट पावर। ओके, तो जितना हम इनपुट पावर देते हैं उतना ही वो आउटपुट को कंट्रोल करने की वो ट्रांजिस्टर कोशिश करता है। और ट्रांजिस्टर कैन एम्पलीफाई सिग्नल, वही चीज़ वहीं पर अगर हम सिग्नल देते हैं तो सिग्नल के थ्रू हमारा जो है हमारा सिग्नल एम्पलीफाई करता है। मैंने कहा कि पहले ही कहा था कि हमारे सामने हमारे लिए जो होता है, मान के चलते हैं कि हमें जो चाहिए ट्रांजिस्टर के अंदर से, तो वो दो तरह के हमारे ट्रांजिस्टर हो, दो टाइप के, पीएनपी और एनपीएन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दो तरह के हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये दो तरह के हमारे सामने ट्रांजिस्टर होते हैं। अब ध्यान से समझिए कि पीएनपी क्या है, नाम से ही उसका काम का पता चल जाता है कि पॉजिटिव ओके इमिटर है, बेस है, कलेक्टर है। यहाँ से आपको डेटा, मतलब कि यहाँ से जो आपका जो चाहिए आपको, इससे जो रिजल्ट चाहिए वो यहाँ से आपको मिलेगा कलेक्टर के थ्रू। बेस जो है यहाँ पर ओके, और यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव डेटा जाएगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि इमीटर है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होगा कि लाइन अगर मैं देता हूँ तो दो जगह से मुझे आउटसाइड एरो मिल रहा है, और इमीटर का अलग से देख सकते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ तो वो देख सकते हो कि यहाँ पर कलेक्टर है। ओके, तो ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कलेक्टर, इमीटर और बेस। ओके, कलेक्टर का काम उससे नाम से ही पता चला, कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करना चाहते हो, लेना क्या चाहते हो इस ट्रांजिस्टर से। तो मुझे नेगेटिव पावर चाहिए, नेगेटिव सिग्नल चाहिए इसे, तो कैसे मिलेगा, तो मुझे जो है पॉजिटिव के ऊपर बेस बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर नेगेटिव मुझे सिग्नल फुल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जितना मैं पॉजिटिव दूंगा उतना वो नेगेटिव को उतना देता रहेगा। अगर मैं पॉजिटिव बंद कर देता हूँ तो नेगेटिव भी बंद हो जाएगा, मतलब कि मुझे बिना स्विच ऑन ऑफ किए बगैर ही मुझे जो है वो सिग्नल हो या पावर हो यहाँ पर मुझे मिलता है। यह है आपके सामने ट्रांजिस्टर। अब कैसे पता चलेगा कि आपके सामने ट्रांजिस्टर का पीएनपी है या एनपीएन है? ओके, तो पता चलता है उसके नंबर्स के ऊपर। ओके, उसका नंबर्स होता है यहाँ पर, और दूसरा उसका लेग को फाइंड करना होता है कि इनमें से कौन सा पीएन, यहाँ पर कौन सा इमीटर है, कलेक्टर है, बेस कौन सा है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रांजिस्टर की डिज़ाइन जो होती है उसको कुछ इस तरह से बनाई जाती है। ओके, और हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की ट्रांजिस्टर की बात, नैनो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिस्टर इतना छोटा होता है कि आप देख भी नहीं पा सकते। उसको देखने के लिए आपको काफ़ी हाई लेवल का 1 मिली माइक्रोमीटर से और भी नैनो माइक्रोमीटर देखने वाला काफ़ी हाई लेवल का आपके पास एक माइक्रोस्कोपी मशीन होना चाहिए, तो तभी आप इस चीज़ को देख पाओगे, यूज़ कर पाओगे, वरना
इम्पॉसिबल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो, ओके, ये बहुत ही 4 mm 5 mm का आपको तो मिल ही जाएंगे। ओके, ये बहुत ही बड़ा है, 4 mm 5 आज के टाइम के मुकाबले में। लेकिन उससे भी छोटा अगर ध्यान से, बहुत ही छोटा मीन्स को एक यूँ समझ लो कि उसके सामने चावल का दाना भी बहुत बड़ा है। आज के टाइम के अंदर जो हमारे प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर यूज होते हैं वो लाखों की तादाद में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। एक छोटी सी चिप के अंदर आप सोचिए कि कितना टेक्नोलॉजी जो है इसको माइक्रो बनाकर हम यूज कर रहे हैं। इस वजह से हमारा कंप्यूटर जो है छोटा है, इस वजह से हमारा प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, इस वजह से ही हमारा जो है मदरबोर्ड छोटा बना, हमारा कंप्यूटर छोटा बना है। तो ऐसा कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है? इसी टेक्नोलॉजी के कारण, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण। तो जितना भी होता है, जितना भी यूज होता है, जितना भी टेक्नोलॉजी यूज होता है, हमारे जो जितने भी कोर्सेज होती है, साइंस का काम ही होता है कि हर चीज अपना कैलकुलेशन के कंपेयर के साथ, दूसरा कि उसका रिजल्ट बेहतर हो, और तीसरा जो हमें रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से हमें ये कोई भी चीज़ हम बनाते, चाहे मशीन हो या इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर कोई भी हम सर्विस बनाते, कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते, XYZ कोई भी हो। ओके, तो यही 3 चीज़ें मेन होती हैं यहाँ पर। सम ट्रांजिस्टर आर पैकेज इंडिविजुअली बट मेनी मोर एंड आर फार इमिडिएट इन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं पैकेज इंडिविजुअली होते हैं, पैकेज की तरह इसको बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमिडिएट इंटर सर्किट के अंदर होता है। आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर, कहीं पर भी आप आईसी देखते हो तो समझ लो कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर है ही 100%। ऑस्ट्रो हंगेरियन फिजिक्स जूलियन एडगर लिनफोर्ड पोजर ने उसको कॉन्सेप्ट दिया था। इसने ये शुरू की थी कि कॉन्सेप्ट दिया था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसने 1926 में एक ये कॉन्सेप्ट दिया था सभी को, जहाँ पर जो लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। लेकिन बट इज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग डिवाइस एट द टाइम। उस वक्त जो थी मशीन की टेक्नोलॉजी कम थी, साइंस भी इतना पावरफुल नहीं था। उस टाइम के अंदर ये जो थी वो नहीं लोग इसको मानते थे। लेकिन आज के टाइम में ये जो कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी 99% सभी के ऊपर ये जो है इस बात को सहमत होते हैं सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको कोई भी इफेक्ट देना है तो आपको ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ता है। ओके, कहीं पर भी आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, इसके अंदर आपको ऑटो या ऑटोमेटिकली या तो फिर कोई ऐसा सिग्नल वगैरह, तो आपको ट्रांजिस्टर, ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, ये पार्ट आपको यूज करना ही पड़ेगा। आपके सामने देख सकते हैं कि पहली बार जो हुआ था ट्रांजिस्टर की नहीं था उस टाइम के अंदर। पुराने ज़माने में ये जो है वैक्यूम ट्यूब इस तरह से यूज़ होती थी, और पुराने ज़माने सर्किट कुछ इस तरह से होती थी। अब ध्यान से देखिए कि अंदर कितनी ये चीज़ें यूज़ की गई हुई है। देखिए कनेक्शन के अंदर आपके सामने देख सकते कि ये वायर्स वगैरह तो है, तो पहला तो हमारा वायर तो यूज़ हो रहा है। दूसरा हमारा यूज़ हो रहा है कैपेसिटर्स, देख सकते हो कुछ कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमारा हो गया। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रजिस्टर वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी कुछ जगह पर है वोल्टेज को कंट्रोल करने, मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ पर देख सकते हो ये वैक्यूम ट्यूब है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में के अंदर कुछ इस तरह से ओपन तरह की जो थी आपके सामने सर्किट होती थी। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट अगर हम कहें स्विचिंग का कौन कर रहा है, ये वैक्यूम ट्यूब, जिसको पुराने जमाने का ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ओके, उस जमाना में जो था वैक्यूम ट्यूब बोलते थे, और आज के टाइम के अंदर इसका नाम बदलकर ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांसफर करता है हर चीज़ को, जो है वो ट्रांसफर करने की कोशिश करने की ताकत रखता है, ये होता है ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर दे सकते हो, इतना नैनो टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी लाखों ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर, इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर, इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर। लेकिन आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। पहले
फिर से मैं कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसको आपको देखने के लिए आपको इसको पहले ऊपर का जो लेयर होता है, चाहे प्लास्टिक का हो या सिलिकॉन का कोई भी हो, वो आपको हटाना पड़ेगा। उसके बीच के अंदर ही छोटी आईसी होती है, छोटी सी चिप होती है। आप बोलते हो ये आईसी है, नहीं, आईसी रियल में इसके अंदर होती है। ओके, और यहाँ पर जितने भी पिन्स देख रहे हो, छोटी 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 पिन्स होती है, उनसे जो कॉपर या कोई भी गोल्ड होता है, सोने का गोल्ड होता है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर। ओके, गोल्ड यूज होता है यहाँ पर। तो ये जो मेन चीज़ जो होती है कि सामने ये जितने भी आए यहाँ पर देखिए कि ये आईसी होती है, यहाँ पर होती है। अब इसी आईसी के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। डिपेंड है कि ये आईसी कैसी बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, ये मेन चीज़ें होती है, तब जाके इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाओगे। तो हम बात करते हैं कि ये जो है हमारे ट्रांजिस्टर, जैसे कि R2 ओके, ये रजिस्टर है। ओके, अब रजिस्टर भी कितना छोटा कर दिया, कितना स्मॉल नैनो टेक्नोलॉजी। ये कैपेसिटर है हमारा, देख सकते हैं छोटे छोटे, ये कैपेसिटर है। ओके, तो ट्रांजिस्टर देख सकते हैं आपके सामने, ये जो है ये बहुत ही छोटा ट्रांजिस्टर है। ओके, इसके 3 लेग है, ध्यान से देखिए आपके सामने। ओके, अब ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी, इसके अंदर भी, आईसी के अंदर भी, इसके अंदर भी, आईसी के अंदर है। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो बहुत ही इफेक्ट दे रहा है हमारे सर्किट को, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर हमारा जो है कंपोनेंट यूज होते हैं। अब कैपेसिटर यूज हुआ है तो दोनों के अंदर ध्यान से देखना होगा कि या तो फिल्टर के लिए यूज होता है, या तो फिर उसको आपको कोई कनेक्शन के अंदर चार्ज रखने के लिए, या तो फिर दोनों पैरेलल लाइन के अंदर। अब इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरी लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिकल लाइन जा रही है, वो कोई सिग्नल भेजने का काम कर रही है, या तो कोई पावर देने का काम कर रही है, कोई डेटा को ले जाने के लिए काम करती है। बहुत जो होती है उसको सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो इस सर्किट को डिज़ाइन करने वाले होते हैं, उसको समझने वाले होते हैं, वही जान सकते हैं। ओके, कोई नया नया इंजीनियर आया, नया नया इलेक्ट्रिशियन आया, उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पहले ये समझना होता है, उसका बेसिक यही होता है कि कंपोनेंट कौन कौन से लगे हुए हैं, कि कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये इसको ये सब पहले पहचानना होता है। पीसीबी कुछ इस तरह से या फिर पीसीबी की लाइन को समझना होता है कि पीसीबी में से कौन सा जो है वो लाइन जा रही है, पावर की लाइन कौन सी जा रही है, ये समझना होता है। फिर उसके बाद जो मेन शुरू होती है उसकी आईसी समझनी होती है। छोटी छोटी आईसी से शुरुआत करनी होती है, वो आईसी कैसे काम करेगी यहाँ पर से। उसके बाद बड़ी वाली आईसी को समझना होता है कि कौन सी है, पिन्स वगैरह जो है कहाँ से उसका पावर आ। अगर मैं ये सब कुछ नहीं जानता या फिर तो मुझसे ये काम नहीं होगा। ये मेन चीज़ें होती है। ओके, क्योंकि ये मेन चीज़ें ही हमें समझाती है सर्किट का पूरा काम क्या है, किस तरह से काम करती है सब कुछ। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वो डायरेक्टली इसे एंटर नहीं करता, कभी भी इसे समझ नहीं सकता। उसके लिए काफ़ी अलग से उसकी मेहनत होती है, और उसके साथ सीक्वेंस वाइज उसको सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। एक छोटा सा आपके सामने मान के चलते हैं, ये डायग्राम है। ओके, अब मान के चलो कि ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर जो है आपके सामने ध्यान से देखिए, ये छोटा सिग्नल है और काफ़ी हाई लेवल का सिग्नल है। ओके, तो छोटा सिग्नल है। ओके, अब ये छोटा सिग्नल जो है यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये एसी का है, ये एसी का है, देख सकते हो। एसी सिग्नल बोलो या फिर एसी सिस्टम बोलो। तो यहाँ पर जो है कोई भी रजिस्टर का ये सिग्नल, यहाँ पर कैपेसिटर लगाया है। ओके, फिर यहाँ पर 4 कनेक्शन लगा हुए हैं। यहाँ पर कितने 4 कनेक्शन जॉइंट हो रहे हैं। रजिस्टर के अंदर पहला यहाँ से लाइन जा रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर वोल्ट देख सकते प्लस है। अब यहाँ पर ये रजिस्टर लगा है। यहाँ पर मतलब क्या है, कहने का मतलब कि यहाँ से रजिस्टर में से जो पावर जाएगा, यहाँ पर मेन चीज़ ये यहाँ पर मुझे जो बता रहा है यहाँ पर। ओके, ये सिग्नल बता रहा है। अब इसको यहाँ पर दूसरा वाला है, तीसरा वाला, तो यहाँ पर भी ये जो है इसको रजिस्टर जो कम कर रहा है, यहाँ पर भी रजिस्टर कम कर रहा है। ओके, तो सिग्नल यहाँ पर, अब ये जो है ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज हुआ है। आप ध्यान से देखिए, ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए निशानियाँ जो होती है, मार्क जो होती है, उनके ऊपर से ही आपको पता होना चाहिए कि पीएनपी है या एनपीएन है। ओके, फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर और आगे जाता है तो रजिस्टर लगाया। रजिस्टर का मतलब कि कहीं ना कहीं पावर को कम करने के लिए यूज होता है यहाँ पर। ओके,
या तो फिर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का रजिस्टर होता है। ओके, ये दो ही काम होते हैं इसके अंदर, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए या तो फिर पावर को या वोल्ट को कम करने के लिए रजिस्टर हम लगाते हैं। उसकी बिना कहीं पर भी लगाने की कोशिश करोगे तो रजिस्टर जो है वो हो सकता है सर्किट का कुछ और इफेक्ट करके डैमेज करे या तो फिर वो कोई और रिजल्ट आपको निकाल कर दे। तो आपके सामने देख सकते हैं कि ये VCC मतलब कि वोल्टेज यहाँ पर किसी को मिल रहा है प्लस का। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर एक लगा दिए तो अच्छा होता चल जाता, क्यों यहाँ पर भी रजिस्टर लगा, यहाँ पर भी रजिस्टर लगा, यहाँ पर ये कनेक्शन क्यों करना चाहिए था, ये कनेक्शन यहाँ पर करने से यहाँ पर क्या मिलता है। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ पर कितने वोल्ट आ, मान के चलते यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर। ओके, रजिस्टर लगाया मैंने, मुझे चाहिए यहाँ पर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का जगह मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट का कैपेसिटर मिलने लगा, तो मतलब कि यहाँ पर 12 से होगा 13-14 के आसपास मुझे मिल रहा है। अब इसको 13-14 तो मैंने बना, फ्रीक्वेंसी मेरी अच्छी बन रही। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से थोड़ा सा जो ये कनेक्शन यहाँ से निकल कर, ओके, यहाँ से निकल कर ये जो लाइन जो है यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर इस लाइन पर मुझे 5 वोल्ट या 6 वोल्ट चाहिए, तो मैं रजिस्टर लगा दूंगा तो 5 या 6 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहा है, तो 12 और 6 के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कि दूसरे 6 माइनस यहाँ पर हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, कौन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर देख सकते अगर आगे में जाता हूँ 12 से भी यहाँ पर ये जो ग्राउंड इसको मिले वो काफी कम मिले। ओके, तो यहाँ पर भी इसका फ्रीक्वेंसी छोटा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो ये सिग्नल मैं दे रहा हूँ यहाँ से जो सिग्नल को ये सिग्नल ऐसे बना है। ओके, तो सिग्नल तो बना रहा है यहाँ पर। ओके, तो सिग्नल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कितना सिग्नल मुझे अप डाउन करना है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसे इसके ऊपर जो होता है मैं काफी हम जो है बेसिक से समझोगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, अब पुराने जमाने में देख सकते कि ये जो है हमारा वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब को ध्यान से देखोगे तो इसके 3 लेग नहीं है, बहुत सारे लेग्स हैं। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी की उसके अंदर ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है। आज के ध्यान से देखिए, एक मैकेनिज्म सिस्टम होता है। अब इस वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर देख सकते कि आज के टाइम के अंदर जो एलईडी आती है, ओके, बिल्कुल सेम एलईडी की तरह दिखा देता है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम एलईडी की तरह दिखा देता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर जो ये चीज आपके सामने है यही मेन चीज काम करती है हमारा वैक्यूम ट्यूब का। ओके, तो पहले अंदर की मेन चीज बनाई जाती है, फिर बाद में उसके ऊपर ग्लास डाल के इसको सिक्योर किया जाता है। ये जलता है, ये जलने के कारण उसके अंदर जो है ये कुछ फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट करने का काम करता है। तो फर्स्ट वर्किंग डिवाइस बिल्ड वाज पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंटेड 1947। पहली बार जब बिल्ड हुआ पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर की टाइप्स बहुत सारी है। ओके, हर ट्रांजिस्टर का काम अलग अलग होता है, उसका नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। तो पहले पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था 1947। कहाँ पर, अमेरिकन फिजिसिस्ट के जॉन बार्डिन जो साइंटिस्ट थे और वाल्टर बार्डिन ने पहली बार जो बनाया था वो, तो उन्होंने वाल वर्किंग विद विलियम शॉकली बेल लैब्स के अंदर बनाया था। ओके, बेल लैब्स के अंदर बना था विलियम शॉकली। बेल लैब्स क्या है, बेल लैब्स जो होती है, बेल का मतलब बेल लैब्स एक तरह का नाम है, उस एरिया का, उस ऑर्गेनाइज का नाम है जहाँ पर सभी साइंटिस्ट जो है अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। कुछ जो है सर्किट पर काम करते हैं, कुछ जो सर्किट के कंपोनेंट पर काम करते हैं, कुछ अलग अलग डिवाइस पर काम करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें होती है आपके सामने मिलता है। तो मेन इम्पोर्टेंट ये चीज है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के अंदर 1961 के अंदर पहली बार जो फर्स्ट टाइम आया था, ओके, $1, ओके, $1 के साइज में कुछ इस तरह का ट्रांजिस्टर आया आपके सामने। सर इसकी कैप निकाल दोगे तो कुछ इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा। ध्यान से देखिए, ये नया इन्वेंट, नई सिस्टम, नई एक ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर 3 लेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ओके, तो ये आपके सामने जो है ये ट्रांजिस्टर आपके सामने लगाया है यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर कुछ आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके,
ये ट्रांजिस्टर के अंदर आप ध्यान से देखिए कि दो तरह की जो लेग है उसको खोलकर आप आगे लेग यहाँ पर, लेग यहाँ पर इस लेग के अंदर यहाँ से बीच में एक पीती प्लेट है, इसको कनेक्ट किया है दूसरी लेवल पर यहाँ पर। ये देख सकते हो कि ये सेकंड जनरेशन का आप देख सकते हो कि ये ट्रांजिस्टर पहले जमाने का, पुराने जमाने का जो फर्स्ट जो बनाया था वैक्यूम उसी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर इसको इस तरह से कहते हैं, और सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। नया उसी के ऊपर से नया सिस्टम जिसको छोटा बना दिया गया। ओके, फिर उसके बाद नए नए ट्रांजिस्टर नए इसके ऊपर इस करके बनाए गए। ओके, तो पहली बार जो आया 1961 के अंदर पहली बार ये आया हमारे सामने ट्रांजिस्टर। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो उसके बाद जो चिप टाइप का आपके सामने देख सकते हो ये वाला, ये भी ट्रांजिस्टर ही है, इसको कहते हैं मॉसफेट। ओके, तो मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इस जो है कुछ हाई पावर के भी मॉसफेट होते हैं। ओके, 15, 25 या 30 वोल्ट के ऊपर काम करने में, कुछ 10 या 12 वोल्ट के ऊपर भी यूज करने वाले होते हैं, और कुछ 5 या 6 वोल्ट के अंदर ट्रांजिस्टर हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो उसके बारे में बाद में बात करूंगा मॉसफेट क्या होते हैं। तो इसके बाद जो ट्रांजिस्टर बनना इस वाला ट्रांजिस्टर है उसकी, तो द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको मैंने कहा मॉसफेट। ओके, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, मॉसफेट सिस्टम बनाया गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय मोहम्मद अटेला एंड डेवन केहंग। ओके, बेल लैब्स के अंदर 1960 के अंदर बना। तो डेवन केहंग और मोहम्मद अटेला ने बनाया, दोनों ने मिलकर 1916 के अंदर पहली बार जो है मॉसफेट बनाया। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने दे सकते हो, और कुछ इस तरह से ट्रांजिस्टर दे सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ ऐसे मॉसफेट आपके सामने दे सकते हो। ये मेटल ऑक्साइड मेटल टाइप का इस तरह से बनाया गया, ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से बनाया गया। ओके, तो पहली बार 1961 में ये वाला आया, और फिर उसके बाद में काफ़ी परफेक्ट तरीके से जो है मॉसफेट कुछ आपके सामने ये वाला देख सकते हो, ये मॉसफेट है। ओके, ये मॉसफेट है। ओके, तो ये पहली बार ये कुछ इस तरह से ओके, तो ये मॉसफेट है। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा। ट्रांजिस्टर रिवोल्यूशन इस फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर का रिवोल्यूशन आया, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी चेंजिंग होने लगा। And paved way to smaller and cheaper drivers, okay, calculators and computer and among other things। तो जैसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आने लगी, तो कहाँ पर यूज होने लगी ये स्मॉल चीज़ें, रेडियो के अंदर यूज होने, कैलकुलेटर के अंदर यूज होने लगा, कंप्यूटर के अंदर यूज होने लगा, और दूसरे चीज़ों के अंदर यूज होने लगा। ओके, तो 1961, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ से टीवी टेक्नोलॉजी बनी थी, टीवी का आविष्कार हुआ था, वो आप ध्यान से 1970 या 1971 में सभी जगह पर फेमस हो चुकी है टीवी, टेलीविजन। ओके, टीवी। तो 1961 के अंदर हम बात करें तो ये जो पुरानी वाली 1961 से पहले की जो टीवी जो होती थी वो वैक्यूम ट्यूब पर चलती थी। ओके, वो वैक्यूम ट्यूब पर ही चलती थी। तो आपको सामने देख सकते हैं कि ये जो है ये 1959, 1961 इस तरह से आपके सामने जो है यूज होते हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में काफ़ी बहुत ही डिटेल में समझना है, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है विथ प्रैक्टिकल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। आप जितना मुझे इस एम करता हूँ मैं आपको सामने जितने भी कि इसके अंदर 1 लाख आएगी, तो आपको काफ़ी बहुत ही एडवांस लेवल पर मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझाना शुरू करूँगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे डायोड के बारे में। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल का हम ये जो है मदरबोर्ड के लिए हम आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो मदरबोर्ड में इस तरह के अभी आज के टाइम के मदरबोर्ड के अंदर इस तरह वाले ट्रांजिस्टर यूज नहीं होते हैं। आज के टाइम के अंदर असेंबली टाइप के ही ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ओके, 3 टाइप इस तरह की मैं बता देता हूँ, इस तरह के ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। आज के टाइम के अंदर जितने भी मॉसफेट वगैरह जो होते हैं वो भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे असेंबली हमारे कंप्यूटर के अंदर। पुराने वाले अगर मदरबोर्ड अगर आप देखोगे बहुत सारे पुराने वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन के अंदर, तो शायद ही आपको कुछ टाइम कुछ जगह पर आपको कुछ इस तरह का ट्रांजिस्टर मिलेगा, तो इस तरह का ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन 5 जनरेशन के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, तभी से ही जो है
ये आपके सामने मिलेगा। ओके, तो सेकंड जनरेशन का मदरबोर्ड जो पहली बार जो मदरबोर्ड बना था, तो इसके अंदर आपको ये ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो अभी जो हमारा असेंबली ट्रांजिस्टर आपके सामने, ये जो है यही ट्रांजिस्टर यूज होता है हमारा मदरबोर्ड के अंदर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको समझना होगा। अगर आप कोई मुझे पूछे या तो आपने बताया कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा, मदरबोर्ड के अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर तो बहुत ही स्मॉल है। ऐसे के अंदर तो 100% यूज होता है। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोपी मशीन के थ्रू आपको यूज कर देखना होगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो है, ये वाला ट्रांजिस्टर जो है, ये ट्रांजिस्टर जो है काफ़ी असेंबली टाइप, बहुत ही पुराना, बहुत ही शायद ही आपको मिले, लेकिन मोस्टली जो है ये ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आज के टाइम के अंदर जितने भी बड़े बड़े मदरबोर्ड, हाई लेवल के मदरबोर्ड होते हैं, इस यही ट्रांजिस्टर साइज का यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, इसको असेंबली हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ओके, तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर मिलेगा। ओके, और रही बात इस तरह के ट्रांजिस्टर आपको देखने हैं, तो आपको एसएमपीएस खोलना होगा। एसएमपीएस जो हमारा पावर सप्लाई होता है, मैंने आपको एसएमपीएस की पूरी जानकारी और वीडियो बनाकर रखी हुई है कंप्यूटर के यहाँ की प्लेलिस्ट में, आपको देखने को मिल जाएगा। उसको खोलोगे तो इसके अंदर ये जो देखोगे, इस तरह से ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको मॉसफेट मिल जाएगी, ये भी ट्रांजिस्टर है। लेकिन आज के टाइम के अंदर कुछ सारी आपको ये चीज़ देखने को जो है मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये वाला चीज़ आपको मिलेगा। और एम्पलीफायर ओपन करो। एम्पलीफायर एक तरह का डिवाइस आता है, मैंने आपको समझा था, ऑडियो सिस्टम को काफ़ी हाई लेवल का सिग्नल देने के लिए एम्पलीफायर के अंदर। तो इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर मिल सकता है पुराने वाले एम्पलीफायर में। बाकी जो है ये मॉसफेट ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं यहाँ पर। ओके, इसकी जगह पर ये वाला मेटल ऑक्साइड ही यूज़, मेटल, ओके, ये सिलिकॉन चिप ही तरह यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो नए वाले मदरबोर्ड के ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे, और एम्पलीफायर वगैरह एसएमपीएस के अंदर आपको कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो रेडियो पुराने वाला होगा तो उसके अंदर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको ट्रांजिस्टर। ओके, तो कैसे ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, इन सभी का मैं आपको जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको मैं समझाता जाऊँगा कि अगर आप चाहती हो कि मुझे कम्प्लीटली ये चीज़ चाहिए ट्रांजिस्टर के बारे में या ट्रांजिस्टर सिस्टम के बारे में, तो आपको बेसिकली मैं जो है कम्प्लीटली सर्किट के साथ सब कुछ मेरा एक्सवाइजेड आपको समझाऊंगा। ओके, तो तीसरी चीज़ हम समझते हैं डायोड के बारे में। डायोड क्या होता है? ओके, डायोड काफ़ी बेहतर एक तरह का डिवाइस है। ओके, ये भी बहुत ही छोटा आज के टाइम के अंदर डायोड सिस्टम बन चुका है, माइक्रोस्कोपिक। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं इसी टॉपिक से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल कोर्स की हम सिर्फ ओवरव्यू में बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, फिर से कह रहा हूँ, अच्छा आपका इस चैनल पर आपका रिप्लाई मिलेगा तो मैं नई चैनल आपको बनाऊँगा, और भी बहुत ही बेहतर हाई लेवल का और प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊंगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक्स। और डायोड क्या होता है, किस तरह से डायोड ये सिस्टम कैसे बना। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको
बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।